This is what it is for. A changed Labour Party, ready to serve our country, ready to restore Britain to the service of working people. कोई भी कंट्री जो है वो इमिग्रेशन अगर स्ट्रिक्ट करती है तो वो सारी जिंदगी के लिए नहीं करती, 2-3 साल बाद वो फिर से जो है थोड़ी लीनियंट हो जाती है। जो हाउसिंग प्राइसेस थी वो भी बहुत ज्यादा महंगी पड़ती थी। कैसे है दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो न्यूज आपने पढ़ी होगी कि यूके में एक नई पार्टी लेबर पार्टी बरसरे इक्तिदार आई है। ये लेफ्ट विंग पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी की तरह राइट विंग नहीं है, ना ही इतनी स्ट्रिक्ट से इमिग्रेंट के हवाले से। तो जो फैमिली वीजा है, जो डिपेंडेंट्स आ रहे थे और जो PSW थी या पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, इनके बारे में पॉजिटिव न्यूज आएंगी। अब थोड़े दिन में आप लोग देखेंगे चेंजेस। और जो इन्होंने स्किल वर्कर वीजा या फैमिली वीजा के लिए 38,700 की थ्रेशहोल्ड जो रखी थी वो भी आने वाले दिनों में कम हो सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में और जो 7 अहम पॉइंट्स है जो कि पॉजिटिवली ये गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी, इसके बारे में है ये वीडियो में एंड तक बनी रहे। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट वीज़ा या PSW के बारे में। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने मैक यानी माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को ये रिपोर्ट भेज दी थी। इन्होंने डिपेंडेंट वीज़ा तो जनवरी 2024 से ही बंद किए थे और फिर आपने देखा कि स्किल वर्कर वीज़ा पे, फैमिली थ्रेशहोल्ड इनकम, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सख्ती की, रिस्ट्रिक्शंस लगाई। कुछ लोग इस चीज़ में डर रहे थे कि 2025 में शायद ये PSW भी बंद करे, लेकिन क्योंकि वो इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सख्त पॉलिसियाँ ला रही थी, वजह ये थी कि कंजर्वेटिव ने ये इलेक्शन इस बेस पे जीता था कि हम इमिग्रेशन को कम करेंगे, जो कि ऐसा नहीं हुआ और ये इनके आउट ऑफ हैंड चला गया। कुछ जो पॉलिसीज होती है वो जाहिर सी बात है कि प्रीवियस गवर्नमेंट की ये न्यू गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, लेकिन जो और मजीद सख्ती आ रही थी वो फिर इसमें ये मजीद सख्तियाँ नहीं करेगी। तो जो PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स के लिए आते हैं 2 साल का होता है, अगर आप PhD के लिए आता है 3 साल का होता है, तो गुड न्यूज़ ये है कि ये कंटिन्यू रहेगा, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगी, क्योंकि इन्होंने मैक यानी माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को इवन इलेक्शन से पहले भी उनको बताया था कि आप इस पे कट डाउन ना करें, PSW को ख़त्म ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है जो कि, बल्कि सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फंड से ही चलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इनको लेके आते हैं और ये डबल ट्रिपल फीस चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल स्टूडेंट्स, जो वैसे भी वो लोन की सूरत में दे देते हैं। तो यहाँ पे इनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो लेबर पार्टी जो है वो PSW भी कंटिन्यू रखेगी। फैमिली वीज़ा की बात की जाए तो जब आप यहाँ पे UK सिटीजन बनते हैं और आप अपने बीवी बच्चे को, या जो बीवी है वो हस्बैंड और बच्चों को साथ लेके आते हैं, तो पहले जो है आपने सिर्फ 18,600 इनकम शो करनी थी। अभी जो है ये बढ़ के इन्होंने 29,000 की है और इन्होंने कहा था कंजर्वेटिव पार्टी ने कि ये 38,700 पाउंड तक लेके जाएंगे। तो वो वहाँ तक ले जाने से पहले ही ये गवर्नमेंट से चली गई। तो शायद जो मैं समझता हूँ, बल्कि सब समझते हैं कि ये 38,700 तक नहीं जाएगा। कंजर्वेटिव की पार्टी भी थी, तब भी हमें लग रहा था कि ये इस तरह से नहीं करेगी, ये बहुत ही ज़्यादा है, इतने ज़्यादा पाउंड कोई भी नहीं कमाता। जो लिबरल्स है वो तो डेफिनेटली इसको इंक्रीज़ नहीं करेगी। 29,000 इज स्टिल अचीवेबल और शायद ये इससे भी कम कर ले, बट 38,700 ये डेफिनेटली नहीं होगा। बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ है जिन पे लोग आते हैं, जैसे केयर वीज़ा हो गया, कंस्ट्रक्शन वीज़ा वगैरह, वो कंटिन्यू रहेंगे, स्पेशली केयर वीज़ा कंटिन्यू रहेंगे। इन्होंने ये किया है कि डिपेंडेंट्स को बंद किया है, तो शायद जो लेबर है ये केयर वीज़ा में, या जो और स्किल वर्कर वीज़ा है जिस पे आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते, ये इस तरफ लीनियंट है कि ये भी शायद आने वाले दिनों में केयर वीज़ा पे डिपेंडेंट्स को अलाउ करें। स्टूडेंट वीज़ा पे जो डिपेंडेंट्स पे बैन लगा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ये सपोर्ट किया हुआ था। और ऑनेस्टली बताऊं, डोंट गेट ऑफेंडेड, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको, क्योंकि मसला ये था कि जब स्टूडेंट अपने साथ डिपेंडेंट लेके आता था तो उसको फुल टाइम अलाउ होता था, तो वो जो नई नई जॉब्स क्रिएट होती थी वो सारी वही ले लेते थे, क्योंकि स्टूडेंट तो 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। और जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयर्स को फुल टाइम वर्कर्स ही चाहिए होते हैं जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, और ना ही अगर वो एक्स्ट्रा काम उनसे करवाए तो उनको कोई प्रॉब्लम हो। तो बजाय ये कि 2 बंदे रख के 40 घंटे काम के लिए, वो एक बंदे को प्रेफर करता था। तो अब जो है इसके साथ साथ चूँकि बच्चे वगैरह भी लेके आते थे, तो यहाँ पे स्कूलिंग पे, NHS पे भी बोझ पड़ता था, और इसके साथ साथ जो हाउसिंग प्राइसेस थी वो भी बहुत ज़्यादा महंगी, स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। तो डिपेंडेंट्स जो है वो स्टडी वीज़ा के अंदर अब भी नहीं आएंगे। और एक बात मैं बताता चलूँ कि डिपेंडेंट्स अगर बंद है तो
कोई भी कंट्री जो है वो इमिग्रेशन अगर स्ट्रिक्ट करती है तो वो सारी जिंदगी के लिए नहीं करती, तो 3 साल बाद वो फिर से जो है थोड़ी लीनियंट रिस्ट्रिक्शंस हटा देती है। तो वो डिपेंड करता है कि नेट इमिग्रेशन कितनी हो रही है। अगर बहुत ज्यादा हो गई हो तो उस पर कैप लगाने के लिए उसको बंद कर देते हैं, लेकिन जब उनको फिर जरूरत होती है तो फिर ये फिर से अलाउ कर देते हैं। तो डिपेंडेंस तो फिलहाल बंद है, लेकिन आने वाले वक्त में ओपन हो जाए, यू नेवर नो। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि एनएचएस में ये जो है तकरीबन बहुत ही तेजी से नया स्टाफ रिक्रूट करेंगे। जो नर्सेज है, डॉक्टर्स है, वो बाहर से लेके आएंगे, तो शायद जो नर्सेज डॉक्टर्स हैं और इवन दूसरी कंट्रीज में भी है, वो भी फिर यहाँ पे आने में उनको थोड़ी बहुत आसानी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा था कि एनएचएस में जो प्रॉब्लम चल रही है इसको हम दूर करेंगे। और इसी के बेस पे, ऑनेस्टली बताऊं, इसी के बेस पे भी इन्होंने वोट इलेक्शंस जीते हैं। कंजर्वेटिव अपनी गलतियों की वजह से हारी है। इवन अगर आपके दांत भी खराब है, डेंटल प्रॉब्लम्स यहाँ पे ऐसी है कि 2-2 साल तक किसी को डेंटिस्ट से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि है ही नहीं इनके पास। तो अगर आपका भी दांतों का मसला है तो अपनी कंट्री से ही हल करके लेके आए। एक ही थी रवांडा पॉलिसी, यानी जो असाइलम सीकर्स थे, जो इलीगली यूके आते थे और असाइलम उनका के लिए क्लेम करते थे, तो उनको रवांडा जाने का स्कीम इन्होंने बनाया हुआ था, जो कंजर्वेटिव्स है। और इन्होंने तो लेबर पार्टी तो पहले से इसके खिलाफ थी, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। एंड दे वुड से लाइक इट वाज ऑलरेडी डेड, हमारे लिए तो पहले से ही मर चुका था ये पॉलिसी, हम जो है इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो जो 50,000 प्लस लोग थे और वो वेट कर रहे थे कि उनको रवांडा भेजा जाएगा, अब उनको नहीं भेजा जाएगा, ना ही नए आने वाले लोगों को। इसके साथ साथ जो लोग वर्क परमिट्स भेजते हैं पैसों पे, फिर यहाँ पे आके उनके साथ स्कैम हो जाता है, उधर से 80 लाख 1 करोड़ रुपए लगा लेते हैं। जब यहाँ आते हैं तो ना कंपनी एग्जिस्ट करती है, ना काम एग्जिस्ट करता है। तो अब उनके खिलाफ भी रिस्ट्रिक्शंस लगेगी, क्योंकि ये कहते हैं कि जो बीमारी उसको जड़ से उखाड़ना चाहिए ना। तो जो पहले लोग थे वो तो नॉर्मली क्या करते थे कि वो आ जाते थे तो फिर उनको ही वापस भेज दिया जाता था कि भाई आपने ये क्यों लिया। अब उनको तो नहीं पता, उनके कसूर तो नहीं है जो वर्क परमिट पे आए हैं, पकड़ना तो इनको चाहिए जो ये इलीगल काम करते हैं। और जो इवन जो चैनल क्रॉसिंग पे फ्रांस से ये बोट्स में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके आते हैं, इनके खिलाफ भी इन्होंने कहा था कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और जो स्मगलर्स हैं, इंसानी स्मगलर्स, उनके खिलाफ भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और जो ये फेक स्किल वर्कर वीज़ा बेचते हैं, केयर वीज़ा और बाकी चीज़ें, इन पे भी एक्शन लिया जाएगा। तो आने वाले वक्तों में लोग स्कैम से बचेंगे। और अगर आपको भी लोग इस तरह से कांटेक्ट करते हैं तो सिर्फ यूके आने के चक्कर में ये गलती मत करें, क्योंकि आपके पास जो BRP होता है उस पर स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि आप सिर्फ स्किल वर्कर काम कर सकते हैं। आपसे टैक्स तो कटता है, आपके पास जॉब नहीं होता तो, और जॉब में आपको इतने पैसे नहीं मिलते, ना ही कोई और जॉब आपको देता है, क्योंकि वो आपको अलाउ ही नहीं होता। तो इसलिए सिर्फ यूके आने के चक्कर में पैसों पे कोई स्किल वर्कर वीज़ा मत ले, जब तक आपको 100% उन पे यकीन ना हो और पता ना हो कि इनके पास काम वाकई अवेलेबल है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने आप लोग के साथ शेयर की। मैं यूके प्राइम मिनिस्टर, जो नया प्राइम मिनिस्टर, उनके स्पीचेस को डेली फॉलो कर रहा हूँ। इमिग्रेंट्स के हवाले से कुछ ही दिनों में उनसे फिर कुछ क्वेश्चन होंगे या उनसे कुछ पूछा जाएगा, तो उसके बाद ही हम डिटेल से बता पाएंगे कि असल में हुआ क्या है। ये जो लेबर की जनरल जो मैंने पॉलिसी थी, जो मैनिफेस्टो था, इसके बेस पे मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी है। अदरवाइज जो बाकी चीज़ें हैं उसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा, क्योंकि इन्होंने कैबिनेट्स बनाने हैं, इन्होंने हेल्प लेना है, और ये कंट्री जो है इसको फिर से रिवाइव करना है, क्योंकि ये बहुत पीछे चली गई है। एंड आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। यूके का वीज़ा प्रोसेस अगर आपने फ्री में करना है स्टडी का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कर सकते हैं। हमारे पास सितंबर के साथ साथ जनवरी 2025 इनटेक्स भी ओपन है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।